दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। आईटीसी ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या नेगेटिव बातें हैं, क्यों आज स्टॉक के अंदर गिरावट हुई इस रिजल्ट के बाद, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईटीसी कितनी मजबूत है और क्या आने वाले समय में वैसी ही तेजी जारी रहेगी जैसे पिछले 1 साल में इसने दिखाई है। दूसरी तरफ हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले। टाटा मोटर्स ने अपने सेल्स के आंकड़े दिखाए, आंकड़े काफ़ी शानदार है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी कॉल आ रही है, उनके कॉल देखेंगे, बाय के कॉल कैसे निकल के आ रहे हैं, क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। वैसे तो अगर देखें तो कोविड काल के बाद ये स्टॉक एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ, इसने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। दूसरी तरफ हम यहाँ पे टाटा पावर को डिस्कस करने वाले। टाटा पावर अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए पूरे मैनेजमेंट में बदलाव कर चुका है, नए चेयरमैन का चुनाव कर चुका है। ऐसे में क्या कंपनी कुछ बड़ा प्लान लेके आगे चल रही है, क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे पिछले काफ़ी समय से स्टॉक एक तरह से देखें तो आपको गिरावट के दौर में आता हुआ दिखाई देगा, इसमें तेज़ी नहीं बन पा रही है, लेकिन कोविड काल में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था, तो क्या वैसी ही संभावना फिर बनेगी। दूसरी तरफ एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको स्प्लिट देने जा रही है। कंपनी बहुत मजबूत है और इसका कारोबार काफ़ी शानदार है, और अब कंपनी अपनी फेस वैल्यू को कम करने जा रही है, यानी जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू उसकी जगह पे 2 रुपीज़ करने जा रही है। तो इस कौन सी कंपनी और इसका कारोबार कैसा सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 344 पर रही, जहाँ पे 1.39% की हमने गिरावट देखी। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन के हिसाब से अभी भी हमें करीब 4.31% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट के पहले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था, अब कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 24% का शानदार ईयर ऑन बेसिस पर हमें जंप देखने को मिल रहा है, और जो इनका रिवेन्यू है उसमें भी 24.4% का जंप देखने को मिल रहा है। कुल मिला के रिजल्ट ईयर ऑन बेसिस पे काफ़ी शानदार है। इस बार कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट बताया वो 4,619 करोड़ रुपीज़ का है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो ये 3,713 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, तो काफ़ी शानदार इसमें उछाल है 24% का। अब यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसका जो लगाया गया अनुमान वो था 4,288 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट का, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़ के आया है, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और रिवेन्यू में भी अच्छा खासा उछाल है, जो इस बार 17,108 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू रहा है, और तो काफ़ी अच्छे आंकड़े, क्योंकि पिछली बार ये 16,164 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था। अब यहाँ पे अच्छे से हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इनके सेल्स की तो मार्च 2022 के क्वार्टर में 16,556 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल सेल्स था, जो जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में 18,489 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, तो बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस सितंबर क्वार्टर में देखें तो जून क्वार्टर के मुकाबले आपको सेल्स थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी इस बार 17,108 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,599 करोड़ का था, जो क्वार्टर 1 में यानी जून क्वार्टर में 6,077 करोड़ तक पहुंच गया, और इस बार 6,259 करोड़ तक पहुंचा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो लगातार 3 क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 499 करोड़ की थी, जून में यह 321 करोड़ हुई, लेकिन इस बार 455 करोड़ की ऑपरेट अदर इनकम है, तो अदर इनकम आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में ये 4,266 करोड़ रुपीज़ की थी, और जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ये बढ़ के 4,472 करोड़ तक पहुंच गई, और इस बार ये 4,682 करोड़ तक पहुंच गई। तो पिछले 3 क्वार्टर से आपको नेट प्रॉफिट बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम ईयर ऑन बेसिस पे इसके रिजल्ट को देखें तो मार्च 2021 में कंपनी का टोटल सेल्स 49,257 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 60,645 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और इस TTM 69,261 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो सेल्स में हर साल लगातार अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 17,065 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 20,623 करोड़ तक पहुँच गया, और इस TTM 23,533 करोड़ तक पहुँच गया। तो लगातार आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 13,383 करोड़ का था, मार्च 2022 में बढ़ के 15,503 करोड़ तक पहुंच गया, और इस TTM में ये 17,546 करोड़ तक पहुंच गया। तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और इस रिजल्ट के दम पे आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय FMCG सेक्टर की कंपनियों का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, और जिस तरह से फेस्टिवल सीजन चल रही है FMCG प्रोडक्ट की डिमांड रूरल एरिया में बढ़ने लगी है, यह स्टॉक कमाल करेगा, और बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की प्राइस 398 पर थी आज, जहाँ पे
0.25% की मामूली सी हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर देखें तो कोविड काल में स्टॉक 70 रुपये तक चला गया, तो उसके बाद में ये 540 तक गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी इस रिपोर्ट को हमने डिस्कस भी किया था। टाटा मोटर्स को करीब 200 ई बसेस का ऑर्डर मिला है जम्मू कश्मीर की तरफ से, जो काफ़ी अच्छी बात है। और लगातार ई व्हीकल के मामले में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंडिया की नंबर 1 इनकी सेलर बनी है नेक्सॉन ईवी। आप देख सकते हो बिजनेस काफ़ी शानदार है और धीरे धीरे कंपनियां ईवी सेगमेंट में कंपनियां अपनी गाड़ियां बढ़ा रही है और इसीलिए इसका मार्केट में काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी बढ़ रही है और सेफ्टी की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिल रही है इनको। स्टार रेटिंग 5 स्टार 4 स्टार की रेटिंग मिल रही है। लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो जो इनका जगुआर और लैंड रोवर का जो बिजनेस है उसमें गिरावट देखने को मिले। इस बार जो आंकड़े हैं जगुआर लैंड रोवर की बात करें तो 4.9% की गिरावट देखने को मिले। जो इनका जो टोटल सेल है वो 88,121 यूनिट का है सेकंड क्वार्टर में, और ये पिछली बार जो देखें तो 92,710 यूनिट का था। तो इस बार आंकड़े कुछ निराशाजनक जरूर है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। यूनिट इनकी काफ़ी शानदार बिकी है। कंपनी का कहना है कि उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। फिलहाल 2.05 लाख यूनिट की उनकी ऑर्डर बुक है, जिसमें 5,000 ऑर्डर बुक अभी 30 जून 2022 तक के, यानी काफ़ी अच्छा उनका कामकाज है। आने वाले समय इसका पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से इसके टारगेट को डाउनग्रेड किया गया है। फिलहाल इनका जो पहले टारगेट था वो 525 का था, जिसको घटा के उन्होंने 455 कर दिया है इस आंकड़ों के बाद में। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से जो इसका टारगेट दिया गया है वो 460 का है, और कुल मिला के इस समय जो प्राइस है उस हिसाब से टारगेट आपको ऊपर ही दिखाई देगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसका 510 का टारगेट दिया जा रहा है, नहीं जो करंट लेवल से 30% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो टारगेट काफ़ी अच्छी है और आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। आने वाले समय में टाटा मोटर्स जरूर कमाल करेगा और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी आने वाले समय पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आएगी। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा मोटर्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर की आज की बात करें तो 218 पर क्लोजिंग, जहाँ पे हमने 1.04% की गिरावट देखी। अब गिरावट के पीछे वजह यह कि आज एनर्जी, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। उस सेक्टर में पूरे के पूरे शेयरों में सब में गिरावट थी, उसका असर टाटा पावर पे भी देखने को हमें मिला। यहाँ पे देखें तो टाटा पावर का जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है उसको एक नए आयाम पे लेके जाना चाहती है कंपनी, और इसीलिए पूरे के पूरे मैनेजमेंट में बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पे नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सौरभ अग्रवाल होंगे अब कंपनी के नए चेयरमैन, जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है। इसके अलावा 3 और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य आएंगे, जिनमें ब्लैक रॉक की तरफ से एक होंगे, और इसके अलावा अंजलि बंसल जो फाउंडर है अवाना कैपिटल के, और इसके अलावा फिर देखें तो राजीव महेश्वरी, ये नए बोर्ड सदस्य बनने वाले हैं। और एक तरह से पूरा का पूरा नया बोर्ड का गठन होने वाला है ताकि जो कारोबार है उसको तेज़ी से बढ़ाया जाए, क्योंकि टाटा पावर्स ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि आने वाले 5 साल में वो 75,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए, और इसके लिए एक नई टीम तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले ब्लैक रॉक रियल एसेट कंपनी ने यहाँ पे 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे उन्होंने करीब 10.53% की स्टेक ली है। इस वजह से यहाँ पे ब्लैक रॉक की तरफ से भी यहाँ पे बोर्ड सदस्य की अपॉइंटमेंट की गई है, उनकी तरफ से भी यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी होगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि टाटा पावर आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा पावर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जिस तरह से कारोबार तेजी से बढ़ रहा है यह स्टॉक कमाल करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़बरदस्त इनका रिजल्ट रहा है। पिछले 1 साल में देखें तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही ज़बरदस्त उछाल हमने देखा है, और इस हिसाब से जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, हमें लग रहा है कि ये जो Q2 होगा उससे भी शानदार होगा। तो फिर टाटा पावर में जरूर तेज़ी बनेगी। पिछले कई समय से टाटा पावर के शेयर में कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। 290 के आसपास से स्टॉक नीचे आया है। ऐसे में इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार स्प्लिट देने जा रही है। अगर आपको स्प्लिट का फायदा उठाना है तो आपको TD पावर सिस्टम में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 600 के आसपास है, और वैसे अगर आप देखें तो यह 3 अप्रैल 2020 को कोविड काल के समय 85 के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। अब कंपनी 1:5 के रेशियो में आपको स्प्लिट देने जा रही है, यानी जो फेस वैल्यू फिलहाल 10 रुपीज़ की है उसकी फेस वैल्यू को 2 रुपीज़ का किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो एक्स स्प्लिट डेट है वो 31/10/2022 है, नहीं इसी महीने की 31 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदो तो आपको स्प्लिट का फायदा मिलेगा, और स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पे TD पावर सिस्टम की बात करें, यह कंपनी पावर सेक्टर में सक्रिय काम कर रही है। कंपनी आप देख सकते हो गैस टरबाइंस, इसके अलावा स्टीम टरबाइंस, हाइड्रो टरबाइंस, डीजल इंजन, गैस और विंड टरबाइंस बनाने का काम करती है। हर तरह की टरबाइंस कंपनी बनाती है, और इसका जो पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि कंपनी जियो थर्मल, सोलर थर्मल के ऊपर काम करने वाली कंपनी है।
और सबसे बड़ी बात है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी इस समय इंडिया का भविष्य है और उसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा। तो ये छोटा स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, यानी फिलहाल 600 के आसपास है, आने वाले समय इसकी प्राइस 6000 भी हो सकती है। इन्होंने जो जून क्वार्टर का रिजल्ट दिखाया था बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े, बहुत ही शानदार यानी उत्साहवर्धक थे। उस हिसाब से कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।